नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 25वीं कड़ी। पिछले अंक अर्थात 24वीं कड़ी तक हम जान लिए हैं बृहस्पति देवताओं और ऋषियों को ये स्पष्ट समझाने में सफल हुए कि सची देवी को किसी अवस्था में नहुस के हाथ में समर्पित नहीं किया जाएगा। नहुस के हाथ से सची देवी को बचाने के लिए छलना का आश्रय लिया जाएगा। सची देवी को नहुस के समक्ष भेजा जाएगा और उन्हीं के द्वारा ही नहुस से कुछ समय की याचना कर लिया जाएगा। उस समय का उपयोग नहुस को पदच्युत करने का रूपरेखा तैयार करने में किया जाएगा। इस योजना के अनुसार सची देवी नहुस के पास पहुंची। अपने पार्थिता रमणी को स्वयं उपस्थित होते देख नहुस का काम व्याकुल चित्त आनंद विह्वल हो उठा। उनकी आंखें मस्तिष्क को संकेत भेजा, इस रमणी का रूप एवं आयु दोनों ही उपयुक्त है। दृष्टि के द्वारा सची देवी का देह लेहन करते हुए नहुस बोला, तुम तो जानती हो वर्तमान में मैं ही तीनों भुवन का स्वामी अर्थात इंद्र, इसलिए अभी से तुम मुझे ही अपना पति स्वीकार करो। सची देवी का हृदय कंपित होने लगा। अभिनय करने के लिए वो आई हुई थी। इस अवस्था में उनका अभिनय को अगर नहुस पकड़ ले तो उनका दुर्गति ही होगा। वो अपने आप को संभाल ली और नहुस को बोली, मुझे कुछ समय दीजिए देवराज। मेरा वर्तमान स्वामी कहाँ गए हैं तथा क्या कर रहे हैं, कुछ संवाद मेरे पास नहीं है। उनका विषय में संवाद प्राप्त करने की चेष्टा कर रही हूँ। अगर उनका कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तब तो सदा के लिए ही मैं आपका सेविका बनकर रहूंगी। नहुस खुश हुआ। सोचा, इंद्राणी अपना मन को बना ली है, अभी तो सिर्फ कुछ समय का ही अपेक्षा। नहुस दुर्दम पौरुष के साथ कामुकता का सुर मिलाकर क्रूर मधुर शब्द में बोली, हे सुनितंबे, ऐसा ही होगा। तुम इंद्र का संवाद लेकर यहाँ आना। स्मरण रहे तुम वचन दी हो, तुम वचनबद्ध हो चुकी हो। नहुस के भवन से आकर वो बृहस्पति तथा देवताओं को सारी घटना बता दी। इस बार देवताओं ने मिलकर विष्णु जी से जाकर मिले। विष्णु जी से उन्हें अभय एवं परामर्श दोनों ही प्राप्त हुआ। इंद्र के पाप मुक्ति के लिए होम, याग, यज्ञ, शांति, सत्यायन निरंतर चलता रहा। इंद्र भी छुपकर आए और नहुस की अवस्था देखकर गए। देखे देवता तथा ऋषियों के वर का प्रभाव से नहुस अभी भी दुर्धर्ष दुर्जय, उसे कुछ किया नहीं जा सकता। इंद्र पुनः उस जल स्थान पर चले गए। अनुकूल समय के लिए अपेक्षा करने लगे। क्षण मात्र समय के लिए इंद्र जो स्वर्ग राज्य में आए थे, उस समय इंद्राणी उन्हें देख लिए थे परंतु मिल नहीं पाए। यह दुख उनके लिए मर्मांतिक प्रतीत हुआ। वो अब रात्रि देवी का उपासना करके उनकी सहायता से इंद्र से मिलने के लिए गए। उनका गोपन स्थान पर इंद्र अपने पत्नी को आते देखकर खुश नहीं हुए। वो उनसे पूछे, तुम यहाँ किस लिए आई हो और कौन तुम्हें मेरा यहाँ अवस्थान के विषय में बताया है। सची देवी इंद्र का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिए। उन्होंने अपने विपत्ति के विषय में बताए।
उन्होंने बताए दुरात्मा नहुस लज्जा धर्म सब कुछ त्याग करके मुझे प्रस्ताव दिया है उन्हें स्वामी के रूप में वरण करने के लिए। मुझे एक समय सीमा भी निश्चित कर दिए हैं उनसे मिलने के लिए। इस अवस्था में आप अगर मुझे रक्षा नहीं करते हैं तो वो अपना प्रभाव शक्ति तथा प्रतिपत्ति का उपयोग करके मुझे आत्मसात कर लेंगे। आप नहुस को आक्रमण कीजिए। इंद्र ने सची देवी के सारे बातें ध्यान से सुने। उनके पश्चात प्रकृत सत्य को स्वीकार कर लिए और बोले, अभी भी नहुस को आक्रमण करने का समय नहीं हुआ है। मेरा वीरत्व प्रदर्शन करने का समय भी ये नहीं है। इसका कारण ये है कि नहुस मुझसे बहुत ही अधिक शक्तिमान है। ऋषियों ने नहुस को शक्तिमान बना दिए हैं। साथ ही देवताओं ने भी अपना शक्ति तथा तेज को नहुस में संक्रामित किए हैं। इसी से ही नहुस अत्यधिक शक्तिमान तथा लगभग अपराजेय बन गया है। युद्ध में नहुस को पराजित करना लगभग असंभव है, इसलिए अन्य उपाय अवलंबन करना होगा। ऐसा उपाय जिससे नहुस स्वयं ही अपने पतन को वरण कर ले। अपने मन ही मन में इंद्र कुछ सोचने लगे। कुछ समय सोचने के पश्चात वो बोले, मैं तुम्हें कौशल सिखा दे रहा हूं। इस कौशल के विषय में किसी को नहीं बताना, सिर्फ इसका उपयोग करना। इंद्र ने सची देवी को क्या कौशल सिखाए? क्या सची देवी इस कौशल का प्रयोग कर स्वयं को रक्षा कर पाई? ये जानेंगे महाभारत की अगली कड़ी अर्थात 26वें अंक में। नमस्कार।